रियाज ने क्यों छीना अपनी माँ और बहन का हक? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कि सबा को पड़ा अपना एटीट्यूड दिखाना, जो कि उसने अपनी सास और नंद को दिखाए? आखिर क्या वजह थी जो कि सबा अपना रंग रूप बदल कर अपने एटीट्यूड दिखाने पर हुई मजबूर? जी हाँ गाइज, यहाँ बात करेंगे सबा का फेस रिवील। तो जी हाँ गाइज, सबा का फेस रिवील होने वाला है। आखिर ये बातें सारी क्यों हुई, किस लिए हुई, तो आज हम इन सारी बातों पर डिस्कशंस करेंगे और आप लोगों के साथ सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। तो गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी पिछले दिनों रियाज अपनी माँ और बहन को लेकर डिनर पे गया था, और वहाँ पर जब गया है तो लोगों ने कमेंट्स कर करके उनका बुरा हाल कर दिया कि भाई अपनी माँ बहन को लेके गए, अपनी बीवी को नहीं लेके गए। तो वहीं लोगों का कुछ का ये भी कहना था कि जब वो बीवी को लेके जाता है तब आपको क्यों याद नहीं आता, और आज वो माँ बहन को लेके गया है तो आपको फ़ौरन याद आया है। तो बात ये बनती है कि भाई अगर उसको लेके जाना होता तो वो सबको साथ ले जाता, क्योंकि अक्सर सरफराज भी सबको साथ लेके जाता है, वो बीवी को भी साथ लेके जाता है और माँ बहनों को भी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर यहाँ पर लेकर गया वो सिर्फ अपनी एक टाइम पे अपनी माँ बहन को लेके गया, दूसरे टाइम पे अपनी बीवी को लेके गया। तो गाइज, बात सबा के ऊपर ये भी आ रही है कि सबा वैसे कैमरा शाय कहते हैं, कैमरे में नहीं आती है, पर जब रियाज व्लॉग बनाता है तो सबा बाकायदा पूरा व्लॉग एंजॉय करती है। पूरे व्लॉग के अंदर यानी कि आती है और सारी बातें मतलब जिस तरीके से एक नॉर्मल व्लॉग बनता है इस तरीके से वो बनाती है। पर जब व्लॉग सरफराज बनाता है या फिर नाजिया का होता है या फिर जीनत का होता है, तो तब नाजिया का सॉरी सबा जो है वो कैमरे से हट जाती है, यानी वो कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आती है, उसकी परछाई तक बहुत मुश्किल से नज़र आती है, और अगर इत्तिफाकन नज़र आ भी जाती है तो उसको वो सेंसर कर दिया जाता है। आखिर ये वजह क्या है, क्यों सबा अपना एटीट्यूड अपने ससुराल वालों को दिखा रही है? तो गाइज, ये सारी बातें जो हैं वो सबा को लेकर हो रही हैं कि सबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि रियाज अपनी माँ और बहन को लेकर होटल पे खाना खाने गया है, तो दूसरे ही दिन रियाज की वीडियो आती है कि वो सबा को लेकर उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट पे गया है। तो गाइज, इन बातों को लेकर लोग जो हैं वो सबा और रियाज के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सबा के बारे में। से सबा इतनी जेलिस क्यों होती है जब रियाज अपनी माँ बहनों के साथ होता है, या फिर उनको खाने पे लेके जाता है, या फिर फैमिली व्लॉग बन रहा होता है, तब सबा बिल्कुल भी नहीं आती? क्या सबा का एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि सबा इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती? तो गाइस, कमेंट्स जो है वो शुरू में मेंशन है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और बात आती है सबा के फेस रिवील के ऊपर, तो सबा का फेस रिवील अक्सर कहा जाता है रियाज से, जब भी रियाज सबा को रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेके जाता है या कुछ भी, तो अक्सर ये कमेंट्स आता है कि सबा का फेस रिवील कर दिया जाए, क्योंकि सबा को खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। तो गाइज़, ये छोटी छोटी बातें थी जो कि रियाज के बारे में हो रही थी, सबा के बारे में हो रही थी। और अब नाजिया के बारे में बात करते हैं कि जब रियाज नाजिया से भी मिलता है या झुलता है तब भी ये सारी बातें होती हैं। पर फिलहाल यहाँ पर बात मुमताज़ आंटी की थी, पर बात वही आती है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि सिर्फ रियाज को चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो वो बाइक पे गया था ना तो वो ऑटो पे गया था, कि बात बने कि भाई गाड़ी में जगह नहीं थी। तो गाइज, वो मतलब यानी कि ऑटो पे जगह नहीं थी, वो अपनी कार में गया था, और कार में आगे उसकी अम्मी बैठ गई थी, यानी कि मुमताज़ आंटी बैठ गई थी, पीछे जो थे वो जीनत बैठ गई थी। अगर चाहती सबा भी आना चाहती तो कोई मसला नहीं था, सबा आगे बैठ जाती है और मुमताज़ आंटी और यानी कि उनकी अपनी फैमिली का मैटर है, चाहे सबा आगे बैठती या मुमताज़ आंटी आगे बैठती, यानी पीछे एक बंदे की जगह थी, ठीक है। तो वो आराम से जा सकते थे, अपनी वीडियो इंजॉय अपना डिनर जो है वो इंजॉय कर सकते थे। पर अल्लाह जाने क्या वजह थी जो कि रियाज उस टाइम सबा को लेकर नहीं गया है, और वहाँ जाके फिर
लोगों को बोलने का मौका मिला है। लोगों ने इन चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा तनकीद की है। अब वजह क्या है क्या नहीं है ये तो वहीं पता चलेगा। बाकी सर रियाज़ की बर्थडे को लेकर भी काफ़ी ऐसे ऑप्शंस आए थे कि उन्होंने अपनी अम्मी को नहीं बुलाया, अपनी बहन को नहीं बुलाया, तो खैर भाई को नहीं बुलाया सॉरी, क्योंकि ज़ीनत तो वहीं थी। पर उसके बाद जो उन्होंने ब्लॉग बनाया उसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना कि जो लोग कमेंट्स करके बोलते हैं तो ये बहुत गलत होता है, और किसी की फैमिली के अंदर हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैला देते हैं और किसी के लिए हम बातें बना देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी बातें किसी की फैमिली के लिए ना किया करें, क्योंकि हम लोग कमेंट्स करके हट जाते हैं। मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करूँगी, क्योंकि हम लोग वीडियो बना के हट जाते हैं या फिर आप लोग कमेंट्स करके हट जाते हैं। पर जो चीज़ें होती हैं ना कि कहते हैं ना कि इंसान के दिलो दिमाग पे लिख जाती हैं, तो कमेंट्स इस तरह से करा करें कि सामने वाला भी इन चीज़ों को इग्नोर करे या फिर सामने वाला इन कमेंट्स को पढ़ के अच्छा लगे उसे। जबकि क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और उस पे एक आध कमेंट्स ऐसा हो जाता है जिससे दिल बुरा हो, तो वाक़ई हमारी पूरी वीडियो से हमारा दिल खुद उठ जाता है और हम अपने आप को खुद अपने चैनल से थोड़ा-सा दूर कर लेते हैं। तो लिहाज़ा कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ ना हुआ करे और आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचा करें। अब वो उसका मैटर है कि वो क्यों अपनी बहन को और माँ को अलग लेके गया और क्यों सबा को अलग लेके गया, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। या फिर सबा अपनी माँ और सास और नंद के साथ नहीं जाना चाहती थी, या फिर सास और नंद अपने बहू के साथ नहीं जाना चाहते थे। अब ये तो उनकी फैमिली का मैटर है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी डिस्कशंस करने वाली थी, तो लिहाजा इसलिए मैंने आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस की। तो गाइज़ छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं, और जो शायद रियाज़ का ये माइंड हो कि मैं अपनी बीवी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करूँ और या फिर माँ बहनों के साथ अलग से टाइम स्पेंड करूँ, वो चीज़ अलग आती है। और ये चीज़ अलग आती है कि हाँ पूरी फैमिली मिलके डिनर पे गई है, तो वो चीज़ अलग आती है कि फैमिली का एक एंजॉय वो भी बहुत अच्छा है होता है। कभी-कभी हाँ दिल करता है कि प्राइवेसी हो, और कभी-कभी दिल करता है कि फैमिली गैदरिंग हो। तो दोनों पे ही डिपेंडेंट होता है कि क्या चीज़ क्या मायने रखती है। जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है वहाँ और ज़्यादा एंजॉय होता है। और बात ये भी आती है कि जब फैमिली गैदरिंग होती है तो फिर रियाज़ या सरफराज का जो ज़्यादातर फोकस होता है वो फैमिली के ऊपर ही होता है, और नूर तो कैमरे के सामने आ जाती है, तो इसलिए सरफराज भी जब कैमरे पे नूर को लाता है तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि छुपाना छुपूना। तो रियाज़ भी जब वो अपनी बीवी को कैमरे पे लाता है तो बाकायदा वो हिजाब के साथ अपनी पूरी वीडियो मतलब कि बनाती है और करती है। तो भाई बात वही आती है कि उसे सास और नंद की वीडियो में आने से क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जो है वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि सास और नंद की वीडियो में आने में इसको क्या प्रॉब्लम है, जो कि जिस तरह से वो हिजाब के साथ रियाज़ की वीडियो में आती है इसी तरह अपनी सास नंद जेठ की वीडियो में भी आ सकती है, पर वो उसमें नहीं आती है, अपने आप को वाज़ेह नहीं करती है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सी चीज़ सही लगी है, कि रियाज़ अपनी माँ बहन को अलग लेके गया वो सही था, या रियाज़ अपनी बीवी को अलग लेके गया वो सही था, या फिर रियाज़ को एक साथ अपनी माँ और बहन बीवी को लेकर जाना चाहिए था या वो सही था। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। तो लिहाजा आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में इन चीज़ों को ज़्यादा बताइएगा, वो लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बना रही थी भिंडी, क्योंकि भिंडी बहुत ही अच्छी आई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त आई हुई थी और सस्ती भी मिल रही थी, यानी कि कहीं 100 रुपये किलो मिल रही थी, कहीं 200 रुपये मिल रही थी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।